आज के लेसन में हम इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट के ऊपर काम करेंगे। इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट आपके पास यहाँ पे विजुअल इफेक्ट के ऊपर आप जब आते हो तो यहाँ पे आपके पास इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट आप किसी भी वीडियोस के ऊपर, पिक्चर्स के ऊपर, मार्कर्स के ऊपर या फिर आप प्ले हेड में कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल मैं इस वीडियो के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ इसको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब एक छोटा सा बटन क्रिएट करके उस बटन के ऊपर इस पर काम करूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए कि इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट का फंक्शन क्या है। इसके लिए मैं यहाँ पे एनोटेशन में जाके एक बटन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ इस बटन को और यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। क्लिक हियर के नाम से एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। कोई भी बटन आप क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी में जाके मैं इसका कलर, टेक्स्ट कलर जो है वो मैं इसको दे देता हूँ वाइट, और यहाँ पे जाके मैं इसको फिल कलर जो है मैं दे देता हूँ ब्लैक, और टेक्स्ट को मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। एक बटन क्रिएट हो चुकी है आपके पास। बटन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। आप साइज बढ़ा सकते हैं बटन का अपनी मर्जी से। अब मैं इसके ऊपर इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट एक्टिव करूँगा तो उसके लिए मैं इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट भी जाता हूँ और इसके ऊपर जस्ट मैं यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप करता हूँ तो एक्टिव हो जाएगा मेरे पास इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे भी डायरेक्ट ड्रॉप करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको एक्टिव करता हूँ। ड्रॉप करते ही आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट के नाम से। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको पॉज, एट एंड और क्लिक टू कंटिन्यू, ये दो चीज़ें आपको डिफॉल्ट नज़र आ रही है चाहे कोई भी। इनका फंक्शन ये है कि जब आप वीडियो को प्ले करोगे तो वीडियो जब प्ले होगी, वीडियो चलते हुए जब यहाँ पे इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट के एंड में आएगी, यहाँ पे जो ही एंड में आएगी तो ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे चेक किया हुआ है पॉज, एट एंड। तो इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट के पास इसने क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। स्टॉप होने के बाद जब आप क्लिक हियर के ऊपर आप क्लिक करोगे बटन के ऊपर तो फिर जाके ये क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। अब ये इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट को समझने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये नॉर्मल मीडिया प्लेयर के ऊपर ये काम नहीं करेगी, ये स्मार्ट मीडिया प्लेयर के ऊपर काम करेगी। तो स्मार्ट मीडिया प्लेयर में आपने कैसे इसको कन्वर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, वो इसी वीडियो के एंड में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा। हम एक्सपोर्ट करके इसके ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट में आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें सबसे पहले यूआरएल का फंक्शन क्या है कि यूआरएल में आप यहाँ पे कोई भी यूआरएल टाइप करके आप चाहते हो कि जब इस बटन पे कोई क्लिक करे तो उस यूआरएल में, उस वेबसाइट में चला जाए बंदा, तो आप यहाँ पे यूआरएल एक्टिव कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूआरएल फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया और मैं चाहता हूँ कि ये न्यू टैब में ओपन हो। अब जब भी इनमें से कोई भी बटन आप सिलेक्ट करोगे तो उसके साथ ही आपको यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट एक्टिव हुआ कि नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पे टेस्ट पे जस्ट में क्लिक करता हूँ तो देखें ये वेबसाइट में आ गया, मीन के मेरा इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। ये था आपका यूआरएल का फंक्शन। यूआरएल के बाद है नेक्स्ट मार्कर। तो मार्कर के लिए हमें सबसे पहले मार्कर अप्लाई करने हैं। तो मार्कर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर अगर जाएँ, देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ आ रहा है आपके पास टाइमलाइन के ऊपर। इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्विज, और क्विज के साथ यहाँ पे आपको मार्कर का ऑप्शन दिया हुआ है। शॉर्ट की है इसकी Ctrl+M आप प्रेस करोगे अपनी कीबोर्ड से तो आपके पास मार्कर एक्टिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मार्कर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास मार्कर एक्टिव हो चुके हैं। अब जो मार्कर वाली यहाँ पे टाइमलाइन आ रही है तो इसके ऊपर जब आप मूव करते हो तो देखो आपके पास एक मार्कर आ रहे हैं। ये मार्कर आपको नीचे यहाँ पे भी आपको, आप अपनी वीडियो के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो ये मार्कर को। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट में फॉर एग्जांपल मैं एक मार्कर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मार्कर अप्लाई हो चुके हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ बटन 1 नाम दे देता हूँ इसका मार्कर का मैं, और यहाँ से आपके पास मार्कर एक्टिव हो चुके हैं।
मार्कर एक्टिव करने के बाद जब अब मैं यहाँ से मूव करता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना पॉइंटर रखा है और मैं यहाँ से चेक करता हूँ इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट को। इसकी प्रॉपर्टी में अब मैं मार्कर को सिलेक्ट करूँगा, जो मैंने बटन 1 का मार्कर दिया था, तो आप देखें जो यहाँ पे वो मार्कर आ चुके हैं। अब मेरा प्ले हेड चाहे कहीं पे भी है वीडियो के, मैंने इस मार्कर पे जाना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे टेस्ट करूँगा तो देखिएगा ये डायरेक्ट इस मार्कर पे आ गया है। मैं टेस्ट करूँगा तो ये इस मार्कर पे आ गया है। तो ये सारे काम आप रेंडर जब वीडियो करेंगे तो उसमें ये सारे काम आपको नज़र आ जाएंगे। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यूआरएल है, मार्कर है, टाइम है और तीसरा पास और एंड। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर आपने काम करना होगा। मार्कर के बाद आपके पास आ जाता है टाइम। टाइम के लिए आप कहीं पे भी अपना प्ले हेड रखोगे, प्ले हेड के साथ आपको यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा होगा। अब इस टाइम पे मैं चाहता हूँ कि ये एक्टिव हो जाए और इस टाइम पे मुझे लेके जाए जब भी मैं क्लिक करूँ, टेस्ट करूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करना है। तो टाइम सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करंट पोजीशन पे क्लिक करूँगा। करंट पोजीशन में मैंने सेलेक्ट किया। अब जब भी इस हॉटस्पॉट में इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इस टाइम के ऊपर आ जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे हूँ, मैं जस्ट टेस्ट करता हूँ तो देखिए मैं उस टाइम के ऊपर डायरेक्ट आ गया। टेस्ट करता हूँ, मैं उस टाइम के ऊपर डायरेक्ट आ गया। अब ये जो टेस्ट आप कर रहे हो ये बेसिकली किसके ऊपर कर रहे हो, ये जो आपने हॉटस्पॉट अप्लाई किया हुआ है इस बटन के ऊपर, तो ये इस बटन के ऊपर आप अप्लाई करके देखिए। मीन कि जब मैं वीडियो को रेंडर करूंगा, रेंडर करने के बाद जब मैं क्लिक हियर इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस टाइम के ऊपर ले आएगा। या फिर अगर मैंने यहाँ से मार्कर सेलेक्ट किया हुआ है और मार्कर सेलेक्ट करते हुए जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस मार्कर के ऊपर इस वीडियो के इस पॉइंट इस कॉर्नर पे मुझे ले आएगा। तो आप इनमें से ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। अब इनमें से मैं फॉर एग्जांपल रेंडर करने से पहले मैं चाहता हूँ मैं यूआरएल सेलेक्ट करूँ कि जब मैं इसको रेंडर करूँ तो ये मुझे इस यूआरएल पे लेके आ जाए। तो मैंने यूआरएल सेलेक्ट किया, मार्कर वगैरह को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। मैंने इसको कर दिया डिलीट। इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट में जाता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यूआरएल। यूआरएल मैंने सिलेक्ट किया। यूआरएल सेलेक्ट करने के बाद आपने इस वीडियो को रेंडर करना है। वीडियो को रेंडर करने के लिए आपने करना है एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट में आपके पास कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग है, यहाँ पे पास न्यू प्रोडक्शन है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाएं, यहाँ पे भी आप क्लिक करके कस्टम प्रोडक्शन और यहाँ पे पास न्यू कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने इसको जो एक्सपोर्ट करना है वो स्मार्ट प्लेयर के ऊपर आपने एक्सपोर्ट करना है। स्मार्ट प्लेयर आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट में प्रोडक्शन विद कंट्रोलर, इसको आपने चेक करना है। वीडियो का साइज अगर आप देखना चाहें तो वीडियो का साइज देख सकते हैं। तो जो आपने प्रोजेक्ट सेटिंग में साइज दिया होगा वही साइज यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। वीडियो की सेटिंग करना चाह रहे हैं, वीडियो की सेटिंग कर सकते हैं। 75% पे मैंने रखा हुआ इसको। ऑडियो की सेटिंग करना चाहे कर सकते हैं और इसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, वो ऑप्शन भी आप यहाँ पे उन पे काम कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम जब प्रोडक्शन सेटिंग पे काम करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। फिर आपने यहाँ से करना है नेक्स्ट। अगर इसको चेक करना चाहें कर सकते हैं, मैं इसको चेक नहीं करता। और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपने अपना आउटपुट यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करना है। मैं डेस्कटॉप फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ से आपने प्रोडक्शन नेम दे देना है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर दूंगा। अब आपकी वीडियो यहाँ पे रेंडर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ा टाइम लेगी, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर, आपका सिस्टम कौन सा है और आपने वीडियो की सेटिंग्स क्या की हुई है। तो मेरी वीडियो 4K में है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगी। ओके, तो वीडियो रेंडर हो चुकी है। मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करता हूँ। अब मैं अपना डेस्कटॉप ओपन करता हूँ। इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट यहाँ पे देखें आ गया। ये पे जस्ट मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप पास यहाँ पे देखें इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट प्लेयर आपको नज़र आ रहा होगा। इसे मैं जस्ट क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ मेरा बटन कहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे बटन आ गया। मैंने वीडियो को यहाँ से देखें म्यूट किया हुआ है, बटन आ गया। जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट जो है तो नेक्स्ट टैब में मेरी वेबसाइट पे आ गया। तो ये था इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट का फंक्शन।
आप इसी तरह इंटरेक्टिव हॉटस्पॉट में डिफरेंट किस्म की आप चीज़ों के ऊपर इंटरेक्टिव हॉटस्पॉट अप्लाई कर सकते हो। आप टाइम के ऊपर भी कर सकते हो, मार्कर के ऊपर भी कर सकते हो।